अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पेट्रोलियम अशिया में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना भर में टीआरएस का एहतजाज। हैदराबाद में रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और रुकन कौंसिल कविता ने एहतजाज में लिया हिस्सा। कीमतों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदारी का मरकजी हुकूमत से किया मुतालबा। महबूब नगर में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी धरना। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने की शिरकत, मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। खम्मम में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। रियासती वजीर अजय कुमार ने की शिरकत, कीमतों में कमी का मरकज से किया मुतालबा। इज्तिमाई कोशिशों से ही जामे तरक्की मुमकिन। सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा ने नए जजेस को दिलाया हलफ। महकमे पुलिस में मुलाजिमत के लिए बेरोजगार नौजवान ट्रेनिंग सेंटर से भरपूर इस्तेफादा करें। पुलिस में भर्ती के लिए हायम ट्रेनिंग सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से साइबराबाद कमिश्नर पुलिस का खिताब। रूस यूक्रेन में हिंदुस्तान का किरदार कौमी मुफादात के मुताबिक। वजीर खारजा एस जयशंकर ने दिया ऐवान में एक ज़िम्नी सवाल का जवाब। और अब खबरों की तफसील। मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत तेलंगाना भर में टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। चुनांचे टीआरएस पार्टी की जानिब से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिकंदराबाद चीफ राशनिंग ऑफिस के दफ्तर पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने एहतजाजी धरना प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो दिन करीब हैं कि मुल्क की आवाम को हरासा करने वाली मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत को आवाम उस वक्त तक चैन नहीं लेंगे जब तक बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में दुगना इजाफा करते हुए आवाम पर आयद किए गए बोझ पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफा होगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में किए गए इजाफे से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार कर लें। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने 150 से ज्यादा अच्छे काम किए हैं। आप पकवान गैस की कीमत किधर जा चुकी है, डीजल की कीमत जा चुकी है। आज पेट्रोल 110 रुपए खरीदा जा रहा है। ये हिंदुस्तानी अवाम पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा जुल्म है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से मत डालिए कि वो लोग बढ़ जाए, परेशान हो जाए। आज हमारी पहले गैस पर पकवान करती है, गैस की कीमत आसमान पर जा रही है। 2014 में जब बीजेपी पावर में आई थी और आज के रेट देखेंगे तो हर चीज में डबल होते जा रहे हैं। आज हम हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाने के बजाय बेरोजगारी की तरफ, बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। आज हम तेलंगाना की आवाम डिमांड करते हैं कि गैस की कीमत कम की जाए, पेट्रोल की कीमत कम की जाए, डीजल की डेवलपमेंट है 0% के बराबर जा रहा है। 2014 के बाद आज अगर देखा जाए कि आप कीमत कीजिए, आवाम को सहूलत पहुंचाइए और हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाए। आज हिंदुस्तान तरक्की के बजाय बैकवर्डनेस की तरफ जा रहा है। आज हम लोग दिन ब दिन हमारा जीडीपी रेट गिरता जा रहा है, हमारा डेवलपमेंट गिरता जा रहा है। हमारे आवाम रोजगार देने के बजाय
वजीर आला के चंद्रशेखर राव की अपील पर रियासत भर में गैस, पेट्रोल, बोर्ड डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीआरएस पार्टी की जानिब से जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ। इस अमल में महबूबनगर में भी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में तेलंगाना चोर है पर एहतजाज दर्ज किया गया। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने रुकन असम्बली के वेंकटेश्वर रेड्डी के हमरा बतौर एहतजाज बैलगाड़ी पर तेलंगाना चौराहा पहुंचे, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि 5 रियासतों में इंतखाब खत्म होते ही पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए मरकज की हुकूमत ने यह जाहिर कर दिया कि उसकी पॉलिसियां कभी अवाम दोस्त हो ही नहीं सकती। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती तेल और पकवान गैस की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए। इस मौके पर MLA देवरकद्रा आला वेंकटेश्वर रेड्डी, सदनशीन जिले परिषद स्वर्णा सुधाकर रेड्डी, सदनशीन बल्दिया के नरसिम्लू, नायब सदर DCC बैंक के वेंकटिया, बल्दी फ्लोर लीडर मोहम्मद शब्बीर, काउंसलर बल्दिया सैयद मोहसिन, ख्वाजा पाशा, राशिद खान, मोहम्मद अरशद अली व दीगर मौजूद थे। ₹1000 దాటింది। మొన్న 3 ఎలక్షన్స్ ఉన్నందుకు 4 రాష్ట్రాల ఎలక్షన్స్ ఉన్నందుకు మాత్రం గ్యాస్ పెరగలేదు। చూడండి, వారానికి ఒకసారి పెరుగుతుంది, కానీ ఆ ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత పెరగలే। ఆ రోజు అన్నాం ఎలక్షన్ కాగానే పెంచుతాడని మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అన్నారు। అన్నట్లనే ఇవాళ అయిపోయిన ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ వచ్చింది, బయట వెంటనేగా అయిపోయా, మళ్ళా ₹90 పెంచి పడేసి ₹1000 దాటేసి పెట్రోల్ పెంచి, డీజిల్ పెంచి, గ్యాస్ ధర పెంచి కనీసం మనం బాగుపడుతున్నామంటే రైతులకు ఇచ్చే ఉచిత కరెంట్ కూడా కరెంట్ మీటర్ పెడతామని చెప్పి వీళ్ళు మాట్లాడుతా ఉన్నారు। మా కరెంట్, మా ఉత్పత్తి చేసుకున్న కరెంటు మేము కరెంటు పెడతామంటే మన కరెంటు కూడా మీటర్ పెడతామని చెప్పి ఇలా బెదిరిస్తాం। मुल्क में पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ खम्मम टाउन में ऑटो यूनियन के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने शिरकत करके ऑटो की रस्सी खींचकर एहतजाज का आगाज किया। एहतजाज में मुकामी TRS कायदीन, कारकुनों और ऑटो ड्राइवर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा एहतजाज में शरीक एहतजाजियों की जानिब से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर P अजय कुमार ने खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पेट्रोल और डीजल और पकवान गैस की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए मोदी डाउन डाउन के नारे बुलंद किए गए। मुल्क में पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ TRS की जानिब से हैदराबाद शहर के आजमपुरा में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। चुनांचे इस मौके पर TRS इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की क़यादत में आजमपुरा TRS दफ्तर से चादरघाट चौराहे तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस दौरान गैस सिलेंडरों के साथ सड़क पर मार्च किया गया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। एहतजाजी रैली में मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर TRS इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने मीडिया से बात करते हुए मुल्क में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। యూపీలో 4 సీట్స్ గెలవగానే మరి మోడీ ప్రభుత్వం గ్యాస్ను పెంచడం జరిగింది। మరి ఇది ఎంతవరకు సమంజసమో మరి బీజేపీ వాళ్ళు చెప్పాలి। చిన్న చిన్న వాటికి మరి ఇక్కడ ధర్నాలంటూ బీజేపీ వాళ్ళు దిగుతా ఉన్నారు। మరి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు, సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పథకాలు ఇన్ని తెస్తున్నా కూడా మరి పింఛన్, ఒంటరి మహిళ పింఛన్, ప్రతి ఒక్క పింఛన్ పెంచినా కూడా మరి ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు మరి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చే పింఛన్లు కూడా వాళ్ళకి సరిపోకుండా అవుతా ఉన్నాయి। మరి పెంచుకుంటా కేసీఆర్ పోతా ఉన్నారు, మరి ధరలు పెంచుకుంటా మోడీ గారు వెళ్తా ఉన్నారు। మరి ఇంత బీజేపీ వాళ్ళు చిన్న చిటికేస్తే ఏం లేకున్నా కూడా దాన్ని ఇంత పెద్ద చేసి మరి ధర్నాలు ఇది అని ఇదని వస్తుంది। ప్రజల కోసం ఉన్నామంటారు, మరి ప్రజల కోసం ఇంత ధరలు పెరుగుతున్నాయి। పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, ప్రతి ఒక్కటి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు సామాన్య ప్రజలు ఇవాళ రేపు బతకడం కూడా చాలా కష్టతరంగా అయింది। మరి
बड़े अफसोस के साथ घर की महिलाएं जो इस वक्त दोपहर का खाना बनाती है उनको सड़कों पे आके एहतजाज करना पड़ रहा। इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। एक जमाना ऐसा था कि डीजल पे पेट्रोल पे पैसे बढ़ते तो पार्लियामेंट को लोग साइकिल पे जाते थे, गैस के पैसे बढ़ते तो ये स्मिता ईरानी जो आज सेंट्रल मिनिस्टर है गैस का सिलेंडर पकड़ के गली गली नारे लगाते थे 5 रुपए बढ़ा दिए, 10 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन जब से मोदी सरकार आई 450 रुपए से 1000 रुपए हो गया। मैं तमाम लोगों से एक ही बात की अपील करता हूं, आज जो इन औरतों को तकलीफ है, गैस के सिलेंडरों के पैसे जो बढ़ा दिए, पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ की जेर क़यादत यूसुफगढ़ चौराहे पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर खाली गैस सिलेंडरों के साथ एक रैली मुनज़्ज़म की गई और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत के खिलाफ अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालिबा किया गया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन की जानिब से नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली एम गोपीनाथ ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो महंगाई के फैसले से फौरी दस्तबरदार हो जाएं। मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुकन असम्बली अंबरपेट के वेंकटेश की जेर क़यादत बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मुनज़्ज़म करदा धरना प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद ने गैस के खाली सिलेंडर्स के साथ एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकज में बरसर इख्तिदार मोदी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर कीमतों में इजाफे से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालिबा किया। एहतजाज में गोलनाका डिवीजन कॉर्पोरेटर डी लावनिया गौड़, अंबरपेट डिवीजन कॉर्पोरेटर विजय गौड़ के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు తెలుపుతూ అందులో భాగంగా అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో మా టీఆర్ఎస్ శ్రేణులంతా కదిలొచ్చిండ్రు। ఒక 7 సంవత్సరాల లోపల గ్యాస్ ధర 400 రూపాయల నుంచి 1050 రూపాయలు చేయడము, డీజిల్ ధర 60 రూపాయల నుంచి ఈరోజు 100 రూపాయల వరకు, పెట్రోల్ ధర 70 రూపాయల నుంచి 110 రూపాయలు చేయడం, ఇదంతా కూడా సామాన్య మానవుడికి చాలా ఇబ్బందికరంగా, చాలా ఆర్థికంగా కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంది। కాబట్టి ఈరోజు అలీకేప్ చౌరస్తాలో మా పార్టీ శ్రేణులందరూ కదిలి చాలాసేపు నిరసన వ్యక్తం చేసినాము। కనీసము మన తెలంగాణ నుంచి ఏదైతే ప్రజలంతా నిరసన తెలుపుతున్నారో నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పుడైనా పట్టించుకొని గ్యాస్ ధర, పెట్రోల్ ధర खानापुर टाउन में रुकन असम्बली खानापुर एक खानाए की जेर क़यादत पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली रेखा नायक ने गैस सिलेंडर्स अपने सर पर उठाए हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए आम आदमी पर बोझ आयद कर दिया है जो दुरुस्त नहीं है। रुकन असम्बली रेखा नायक ने मरकजी हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो पेट्रोलियम अशिया में किए गए इजाफे से फौरी तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार करे। मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुकन असम्बली एन नरेंद्र की जेर क़यादत करीमाबाद में वाक़ सुभाष सेंटर में गैस सिलेंडर्स के साथ मरकजी हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में डिप्टी मेयर रिजवाना शमीम मसूद, मुकामी कॉर्पोरेटर्स और दीगर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालिबा किया गया।
टीआरएस पार्टी के जिला सदर निर्मल मधु और रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी ने भैंसा मुस्तकिल में वाक़ नरसिम्हा कल्याणा मंडपम में मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि किसानों और तमाम शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले लोग बीजेपी हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों से परेशान हैं। बीजेपी के दौरे हुकूमत में आम आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया गया है और आम आवाम को परेशान करने के लिए मरकजी हुकूमत कीमतों में इजाफा अपनी मर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक मरकजी हुकूमत रोजमर्रा की कीमतों में कमी नहीं करती और मुल्क की आवाम आने वाले दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सही सबक सिखाएंगे। इस तकरीब में मार्केट कमेटी सदनशीन पी कृष्णा, साबिक़ा ZPTC तानूर मंडल बाशेट्टी, राजन चेयरमैन कुबेर मंडल गंगाचिरम, साबिक़ा डायरेक्टर AMC टोटा रामू के अलावा खवातीन और टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क में पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीआरएस कायदीन की जानिब से गुड्डी मलकापुर गोल्डन पैलेस के करीब बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। टीआरएस इंचार्ज जीवन सिंह की ज़ेर क़यादत मुनज़्ज़म करदा इस एहतजाजी धरना प्रोग्राम में जियागुड़ा साबिक़ कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा, मलकापुर साबिक़ कॉरपोरेटर बंगारू प्रकाश के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नज़र आतिश किया गया। एहतजाज में शरीक तमाम कायदीन ने मरकजी हुकूमत से फौरी तौर पर पेट्रोलियम अशिया की कीमतों से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। मरकज को चाहिए कि वो फौरी तौर पर महंगाई हुई पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को कम करें। मोदी जी की सरकार हमेशा ही इलेक्शन के पहले खुशबू के फूल लहराती है। जैसा फूल सूख जाते ही फिर हाथ बताने का जो परंपरा आज भी चला है। आपको मालूम है इलेक्शन के पहले गैस और पेट्रोल के दामों में बहुत एक निमित्त रखे। जैसा इलेक्शन होके 2 दिन होते विजय होती फिर अपना जो उनका दायित्व बताए, आज इतिहास गवाए, आज भी वही चाल चले। आज भी प्रजा जानती है कि ये मोदी जो है ये धोखेबाज है, फरेब है। आज दुनिया जानती है तेलंगाना की हुकूमत। इसी के बारे में हम लोग जो धोखेबाज गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जो महिलाओं को जो नित्यावसर वस्तु है, जो हमारा जो गैस है, उसके ऊपर बढ़ा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाले। इसके पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ परगी टाउन में वाक़े कोड़ंगल चौराहे पर रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी की ज़ेर क़यादत बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाज में मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजियों की जानिब से मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। इस दौरान रुकन असेंबली के महेश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के फैसले से दस्तबरदार हो जाए। तेलंगाना हुकूमत ने इम्तियाज इसाक को तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की मंजूरी के बाद हुकूमत ने सरकारी अहकामात जारी किए हैं। इम्तियाज इसाक का ताल्लुक महबूब नगर से है और वो टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद हैं। इम्तियाज इसाक ने अपने सियासी सफर का आगाज 1991 में कांग्रेस तलबा तंजीम NSUI के टाउन सदर से की, फिर सन 2000 में जिला यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बाद इसके 2008 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बादजा उन्होंने के चंद्रशेखर राव क़यादत से मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहम टीआरएस पार्टी ने इम्तियाज इसाक की काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें 2014 से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए म्यूनिसिपल से लेकर लोकसभा के इंतखाबात के इंचार्ज मुकर्रर करके उन्हें भारी जिम्मेदारियां दी और वो इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ताहम बिलाखिर टीआरएस पार्टी ने उन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुंतखब किया। इम्तियाज इसाक ने आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और चेयरमैन मुकर्रर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। महबूब नगर मुत्तहदा जिले के अवाम में खुशी व मसरत की लहर दौड़ गई। मुत्तहदा जिले के अवाम ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का इजहार तशक्कुर किया।
तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के 9 मुंतखबात चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने जुमेरात को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मौसूफ ने मोहम्मद इम्तियाज इसाक को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि इज्तिमाई कोशिशों से ही जामे तरक्की मुमकिन है। उन्होंने जिले सिद्दीपेट में कई तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम के इश्तिराक के जरिए ही देहातों को इज्जत बख्शी जा सकती है। उन्होंने नारायणपेट मंडल में वाक़े इब्राहिमपुर का भी दौरा किया। इस इलाके की जिम्मेदारी वज़ीर मौसूफ ने ली है। उन्होंने इस गाँव में गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। उन्होंने 37 इस्तिफारा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात हवाले किए। उन्होंने इस मौके पर ज़रूरी ओहदेदारों से भी बातचीत करते हुए बेहतर फसल के लिए मुनासिब इक़दामात करने के मशवरे दिए। उन्होंने ड्रोन्स के जरिए फसलों पर जरासीम कश दवाओं के छिड़काव के फायदों से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस ने हलफ लिया है। गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 10 नए जजेस को मुकर्रर करने का एलामिया जारी किया था। 5 वकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को जजेस बनाया गया है। 5 एडवोकेट्स जिनको जजेस के तौर पर तरक्की दी गई है उनमें के सुरेंद्र, एस नंदा, एम सुधीर कुमार, जे श्रीदेवी और एन श्रवण कुमार वेंकट शामिल हैं। जुडिशियल ऑफिसर्स जिनको जजेस बनाया गया है उनमें जी अनुपमा चक्रवर्ती, एम गिरिराज, प्रियादर्शनी, सांबा सेवाराव नायडू, ए संतोष और डॉक्टर डी नागार्जुन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कालजिम ने 1 फरवरी को नामों की सिफारिश की थी। हाई कोर्ट में 42 जजेस के मिन जुमला मौजूदा तौर पर 19 जजेस हैं। इन नए 10 जजेस की तकर्री के बाद रियासती हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। हलफ बर्दारी की तकरीब हाई कोर्ट के पहले कोच हॉल में मुनक्कद हुई, जिसमें चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इन नए जजेस को हलफ दिलाया। इस सादा लेकिन पुर असर तकरीब में वकला, जुडिशियल ऑफिसर्स और दीगर ने शिरकत की। बारज़ा तरक्की पाने वाले जजेस को तमाम ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पहली मरतबा तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 10 नए जजेस मुकर्रर किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र ने महकमा पुलिस की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए महकमा पुलिस में मुलाजिमत की फराहमी के लिए ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में डीसीपी शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी, एसीपी शमशाबाद भास्कर के अलावा दीगर पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने तलबा से कहा कि अगर आज के नौजवान महकमा पुलिस में आकर अवाम की अच्छी खिदमत करना चाहते हैं तो उन्हें तरबियत हासिल करके इस अज़्म के साथ मुलाजिमत हासिल करनी चाहिए जो पहले नहीं होती थी। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से पुलिस के इस ट्रेनिंग सेंटर से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर तलबा को कई तजावीज़ पेश किए। पुलिस रिक्रूटमेंट कोचिंग की మీరందరూ ఇట్లా హాజరైనందుకు మీ అందరికీ మొట్టమొదటిగా అందరికీ అభినందిస్తున్నాను. నేను అడ్వాన్స్గా కూడా మీరు ముందు సెలెక్ట్ అయినందుకు అవుతున్నందుకు కూడా మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తా ఉన్నాను. ఆల్వేజ్ నేను ఇప్పటికే మీ అందరిలోగా కొంచెం ఆ పోలీస్ కళ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. రానున్న రోజుల్లో మీరు ఏదైతే ఈ వైట్ టీ షర్ట్ ఉన్నదో ఆ వైట్ టీ షర్ట్ ప్లేస్లో ఈ కాకి యూనిఫామ్ వేసుకోవాలని, మరి ఈ కోచింగ్ ఐడి కార్డ్ ప్లేస్లో పోలీస్ ఐడి కార్డ్ ఉండాలని నేను మనసారా ఆశిస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक स्क्रैप के गोदाम में गुज़िश्ता रोज पेश आए खतरनाक आग लगने के वाक़े में हलाक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले 11 मजदूरों की नाशें हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से पटना भेज दी गई हैं। इन तमाम का ताल्लुक़ बिहार के जिले छपरा और काठियार से है। हुकाम की जानिब से इन नाशों की पोस्टमार्टम के बाद खुसूसी तैयारी के जरिए बिहार मुंतकली को यकीनी बनाया गया। फ्लाइट नंबर 6E6719 के जरिए सुबह 8 बजे 6 लाशें भेजी गई। उनमें अंकज भट्टी, चिंता
सिकंदर राम, दामोदर और दीपक राम की लाशें शामिल थीं, जबकि एक और फ्लाइट 6E425 कल शब रवाना हुई। उसमें सुतेंद्र राम, दिनेश, राजेश KR और छत्री राम की लाशें शामिल हैं। निर्मल जिले भैंसा मंडल के मुझे एक गांव ग्राम पंचायत मुस्तकिल पर सुबह की अव्वलीन सातों में निर्मल जिले SP प्रवीण कुमार की हिदायत पर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की निगरानी में कम्युनिटी कांटा कट प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए पुलिस घर घर पहुंचते हुए गैर कानूनी दस्तावेजी याफ्ता मोटर गाड़ियों की तनखी करते हुए जुमला 80 मोटर बाइक और 4 ऑटो रिक्शा को सही दस्तावेजात न होने की बुनियाद पर जब्त करते हुए भैंसा रूरल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बारजा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने आवाम से मुखातिब होते हुए ट्रैफिक कवायद और साइबर क्राइम से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी लाते हुए कहा कि महकमा पुलिस की जानिब से पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर 70% की रियायत दे दी गई हैं, जो इस माह की 30 तारीख तक मौजूद रहेगी। आवाम इससे इस्तेफादा हासिल करते हुए ट्रैफिक चालानात की बकियाजात को क्लियर करें। और मजीद कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजिमत का आलमिया जारी होने वाला है, जिसमें सिर्फ महकमा पुलिस के ही 15,000 जायदातें मखलूआ हैं, जिसके लिए निर्मल जिला पुलिस की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए मुफ्त तरबियती प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, जिससे नौजवान इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। महकमा पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए मुतहरिक है और गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए ये कमेटी कांटा कट प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जिससे अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। సాయంత్రం వచ్చి డాక్యుమెంట్ చూపించి బండి తీసుకెళ్ళాలి, అన్ని ప్రాపర్ ఉన్నవాళ్ళు. సార్ ఆర్సీ ఉన్నా సార్, పక్క ఊళ్ళో ఉన్నది మా చుట్టాల దగ్గర చాలా మంది. సో అటువంటి వాళ్ళు ఆర్సీ తీసుకొని సాయంత్రం రండి, మీ బండి మీకు ఇచ్చేస్తాం సరేనా. తర్వాత ఈ నెంబర్ ప్లేట్ ప్రాపర్గా లేని వాళ్ళు, ఈ చలాన్స్ పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు అందరు కూడా మీ మొబైల్లో కట్టకండి దయచేసి, ఇక్కడిగా వేరే కాడికి వెళ్తుంది రైట్. తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా మళ్ళీ గ్రామంలో మేము ఇట్లా కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ఇష్టం మాత్రం దయచేసి ఇన్ని బండ్లు अंबरपेट अली कैफे में मूसी नदी में खातून ने हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक एक खातून ने अंबरपेट अली कैफे के करीब मूसी नदी में खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी कि उसके घर वालों ने उसे बचा लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।